बता दिए भाई साहब। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई नया सपना? वो तो नया ही है सर। नहीं है। सपने हमेशा नहीं होते। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वेरी गुड। 2024 में अपना घर बनाना है, बाइक ले फोर व्हीलर लेना है, ये सपना हमारा सेट है। यस, क्या बात है। आज हम लोग क्या हैं? हमारी सोच नहीं है यार। सोच क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे घर पास पैसा ही नहीं है। घर वालों ने कहा कि पापा, मैंने कहा पापा से, पापा साइकिल दिला दो। पापा ने कहा बेटा रुक जा, अगली सैलरी आएगी फिर करा दूंगा। उनकी अगली सैलरी अगली ही होती जाती है और सैलरी हमारे पास साइकिल आती ही नहीं। क्योंकि इसीलिए पापा ने कहा बेटा चद्दर में जितना पैर है उतने में रहना, किसी से उधार मत मांगना, फालतू के खर्चे मत करना है। और जब चद्दर से निकलना ही नहीं सिखाया तो हम सोचेंगे क्या? समझ रहे हैं सर? यस सर। तो हम लोग सोचना बंद कर चुके हैं। लेकिन क्या सोचने में पैसा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो इसलिए सबसे पहले आज मैं आपको, आप किसी भी धर्म को मानते हो, मैं आज थोड़ा सा इससे हट के बात करूंगा, ठीक है? मैं दिल की बात करूंगा। भगवान अल्लाह ईश्वर कहाँ है? मंदिरों में? वही हाल है कि हम इसको जगह जगह ढूंढते हैं, लेकिन कभी भी अपने अंदर, हमें अपने अंदर क्यों ढूंढना चाहिए? मैं कोई संत नहीं हूं, मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूं और ये सभी जगह की एक बात है। हमारे अंदर जो अंदर ये जो आत्मा है ना, ये भी कहते हैं परमात्मा का ही अंश है। है या नहीं है? है? अगर उस परमात्मा का अंश है तो वो अगर हीरा है तो उसका जो ये हीरा छोटा सा टुकड़ा इधर आया है तो ये भी तो हीरा होगा कि नहीं होगा? तो हमने इसकी वैल्यू कम क्यों लगा दी? समझ रहे? इसलिए सबसे पहले अगर किसी से मांगना है ना, अपने आप अपनी अंतरात्मा से मांगना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई दिल से बददुआ दे देता है, सामने वाला अच्छा खासा लखपति करोड़पति अरबपति इंसान जमीन पे आ जाता है। और कभी देखा होगा अरे मैंने बददुआ दी थी इसलिए आ गया। इसने बहुत लोगों की बददुआएं ले रखी है। देखा क्यों? आखिर तुम्हारी बददुआ क्यों लग गई? क्या भगवान सिर्फ तुम्हारे काम के लिए बैठा हुआ है क्या? अगर तुम दूसरों को बिगाड़ सकती हो तो तुम अपने आप को बनाने का काम क्यों नहीं कर रहे इससे? ठीक है? और एक चीज और है, आप सभी लोगों को मैं लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। आप सभी लोग अपनी बेटी और बेटों की शादी के लिए बड़े परेशान रहते हैं, होते कि नहीं होते? अरे कैसे शादी होगी, किस तरीके से होगी, पता नहीं, कहाँ लड़का है मिल ही नहीं रहा है, लड़की कहाँ है मिल ही नहीं रही है। ठीक है? जिस समय आपका मन और आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो वो चीजें आपके, जो आपका बैकअप में जो माइंड है, माइंड के भी दो पार्ट है, एक जागृत है और एक सोया है। उस सोए हुए पार्ट में आप अपनी बात को पहुंचा दें। वो कौन सी अवस्थाएं होती हैं? योग की अवस्थाएं। जब कभी होगा तो हम ये भी बताएंगे कि वहां पर हम अपनी बात कैसे रखें। और मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक जो भी चाहा है सब पाया, और मेहनत मैं नहीं कर पाता हूं। मैं आपको बताऊं, मेहनत बाबा मुझे खेत में कह दो, मेरे से घर में आज तक किसी ने कहा कि बेटा फावड़ा चला जाए। एक बार चलाया था, पैर का अंगूठा काट दिया। ठीक है? अब समझो कि खेती होने के बावजूद में मैं खेती नहीं कर पाता। ठीक है? तो समझिएगा कि उसके बावजूद ये जो मेरा मोबाइल है, ये क्या है? ये मोबाइल नहीं है मेरे मित्रों, ये बिजनेस है। इसके अंदर पैसा है। क्या है? आज व्यापार और नौकरियां खत्म हो रही है, इसमें सब आ गया है। आप गूगल बाबा से जो चाहो वो पूछो, वो आपको बताएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट, आज से जब भी मांगना, ऊपर वाले को अपने अंदर देखना, अपनी अंतरात्मा से मांगने की कोशिश करना। ठीक है? नेक्स्ट चलिए, तो ड्रीम्स आपके कितने लाख के हो गए, कितने करोड़ के हो गए? 50, 40, 90 और 25, 1 करोड़ 15 लाख, 1.25 करोड़ के आपके सपने हो गए सर।
और ये सपने सर आप कितने समय पैसा सब चाहते हैं, ये सब कुछ चाहता है, लेकिन कोई ये डिसाइड नहीं करता कि ये सपने मुझे इतने दिन के अंदर पूरे करने। क्या ये सपने मुझे इतने दिन के अंदर पूरे करने? ऊपर वाला भी कहता है कि यार मांग तो रहा है, लेकिन इसको अभी थोड़ा भी जरूरत है, इसको भी नेक्स्ट। ठीक है ना, जैसे पिताजी करते थे वैसे ही ऊपर वाला भी। जिंदगी चली जाती है, वे तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट क्यों? मुझे 2 साल के अंदर चाहिए, मुझे 3 साल के अंदर चाहिए, मुझे 5 साल के अंदर चाहिए। डेट डिसाइड करो, टाइम रखो। और जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो इसीलिए अगर आपको ये पाना है तो सर कब तक पाना है? डेट बताइए, कितना समय सेल में से कितने साल में चाहिए इसको? सर 1 साल में। 1 साल में, वेरी गुड। चलिए इसको हम 12 महीने से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 1,25,00,000 डिवाइड बाय 12, तो इसको कितना आएगा सर? कैलकुलेट करिए। 10.25 lakhs per month. 10.25 lakhs पर मंथ चाहिए आपको। ठीक है, मतलब अगर ये सपने आपको 1 साल में पूरे करने हैं तो 10.25 लाख रुपया आपको मंथली ड्रीम के नाम पे आने चाहिए। प्लीज सभी लोग फोन साइलेंट करें, ठीक है जी सर। अगर हम 10.25 लाख रुपए कमाते हैं तो हम अपने सपने को 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इधर नीड भी है 1 लाख रुपया, तो यहां पर कितना हो गया? 11.25 लाख रुपया आपको मंथली चाहिए। क्या आपने इस तरीके की कभी प्लानिंग की? कभी नहीं किया कि हम अपने सपनों को निश्चित और तय समय में कैसे पूरा करें। और अब हमें टारगेट क्या मिल गया? 11.25 लाख रुपया महीने का चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हमारा दिमाग क्या कहता है? ये तो 1 लाख रुपया तो दिखत नहीं है, 11.25 लाख महीने में कैसे आएंगे? समझ नहीं समझ लो? हमारे दिमाग में यहीं पर सोचना बंद कर। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले लेकर के चलता हूं। कहां लेकर चलता हूं? थोड़ा सा पहले, जब बच्चा पढ़ रहा होता है, हाई स्कूल इंटर बीए कर रहा होता है, ठीक है, तब वो क्या कुछ कमा रहा होता है? क्या नहीं कमा रहा होता है? तब वो ये सोचता है पापा मेरे को 1000 रुपया दे दे तो मेरा जेब खर्च चल जाए, 500 रुपया दे दे तो मेरा जेब खर्च, यही सोचते थे। और यही चीज शादी से पहले आप लोग भी सोचते थे कि मेरे ये खर्चे हैं, ये मुझे इतना ही मिल जाए, मेरा काम। लेकिन शादी के बाद माँ बाप ने कहा बेटा ये अपनी बहू पकड़ो और वो कमरा है, निकल लो और अपने खर्चे खुद उठाओ। समझिएगा सोच, शादी से पहले उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, कोई नीड्स नहीं थी, वो कुछ नहीं कर रहा। शादी के बाद उसको टेंशन हो गई दिमाग में कि नहीं मुझे करना है, नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ की बेइज्जती हो जाएगी, वो अपने मायके जाएगी तो क्या बताएगी कि हम ज्वेलरी नहीं तुम्हारे पास, अच्छी साड़ी नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद में हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, कि ये जो खर्ची आ रही इसको हम कहां से पूरा करेंगे? माइंड पर टेंशन। जब इस टेंशन में रहता है इंसान तो समझ लेना कि उसके ऊपर कुछ और करने वाला है। तो वहां पे क्या करता है कि चलो अच्छा कुछ तो मिले, लेबर का काम मिलेगा लेबर करूंगा, पढ़ाई का काम मिलेगा पढ़ाई करूंगा, नहीं तो नौकरी मिलेगी तो नौकरी करूंगा, व्यापार मिलेगा तो व्यापार करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा जिससे मेरे पास पैसा। वो अपने खर्चे चलाना शुरू कर देता है कि नहीं कर देता है? वही बच्चा है जो हाई स्कूल इंटर में बाप से पैसा मांगता था, आज वो अपने बच्चों को पैसा देने के लायक बन जाता है। कुल मिला के जिम्मेदारी। जिस दिन आपने अपने मन पे सोच लिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मुझे इतने समय में पूरा करना है, हर हाल में होगा। क्या? हर हाल में होगा, लेकिन उसको आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं लेबरिंग करके 11.25 लाख रुपया महीने का कमा सकता हूं? आज की डेट में पैसे वाली इंडस्ट्री कौन सी है? अब हम डिसाइड क्या करेंगे कि कहां काम करूं, कैसे काम करूं और किस जगह पे जा करके मुझे 11.25 लाख रुपया मैं महीने का कमा सकता हूं, उसके बारे में सोचना। हम क्या करते हैं
कि 1 लाख रुपया दुकान में लगा करके उससे सोचते हैं ये मेरे सपने पूरे कर देगा। ठीक है ना? तो हम जिस बेस है मेरा, आप समझिएगा इस चीज को, हम जिस नाव में सफर करने जा रहे हैं, जिस नाव में सफर करने जा रहे हैं और हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसमें ईंधन है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करेंगे। वहां पर वो जो नाव है वो हमारा लोड एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि पता लगा गए और बीच रास्ते में डूब गए। इसलिए सही प्लेटफॉर्म का चयन करें। क्या करें? सही प्लेटफॉर्म का चयन। तो इसलिए अब यहां पर मैं आपको प्लेटफॉर्म की ओर लेकर के चलता हूं। ये जो 11.25 लाख रुपया निकल के आए हैं, ये किसी एक की जरूरत नहीं है, ये हम सब की जरूरत है या नहीं है? yes. है या नहीं है? यस, वेरी नाइस। चलिए अब हम चलते हैं टॉलविल लाइफ। टॉलविल लाइफ में ही क्यों जाऊं? यस, किसको बात हो रही है? जी हाँ, मैं टॉलविल लाइफ में ही क्यों जाऊं? टॉलविल लाइफ के बारे में क्यों सोचूं? मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं? ठीक है, तो जो भी सोचना है स्टार्टअप से सोचना शुरू करें। ठीक है, टॉलविल लाइफ, टॉल माने लंबा, विन माने जीतना, लाइफ माने उम्र भर सिर्फ जीतने के लिए ये टॉलविल लाइफ आया है, जिताने के लिए आया है, ऐसी अपने सामने लेकर के आया है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो नाम होता है मेरे मित्र, ऐसे नहीं होता है। अगर मैंने अपने बच्चे का नाम राम रखा है तो मैंने सोचा है कि मेरा बेटा राम के आचरण को अपनाएगा, अपने माँ बाप की सेवा राम की तरह करे। ठीक है, अगर मैंने हनुमान रखा है तो ये उसकी तरह ताकतवर होगा। अगर रिलायंस कंपनी अपनी बिजनेस का नाम रख रहे हैं तो रिलायंस की तरह डेवलप करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने नाम का सिलेक्शन करते हैं और नाम में उसकी नियत